कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज आप लोगों के साथ मैं कुछ वेट लॉस जर्नी के मतलब आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को वेट लॉस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। जितना मेरे को मैं अपना वेट लॉस की हूँ और मेरे को पता है, और जैसे जैसे मेरा कम हुआ है जिस तरीके से, उसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगी। बहुत सारे मेरे पुराने फॉलोवर हैं जो बोलते थे कि दीदी आप कभी कभार ऐसे ही बातें करके आप बताया करिए, एक्सरसाइज तो रोज हो जाती है। तो मैं सोची कि आज मेरा व्रत भी है और हो सकता है आप लोगों का भी हो, तो मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, वेट लॉस एक ऐसी जर्नी है जो आप, ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया कि 2 महीना किया फिर आप छोड़ देंगे तो वो आपका हमेशा के लिए रहा आएगा, है ना। आपका वेट लॉस जर्नी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जर्नी है जो आप हमेशा इसमें आपको बने रहना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने शुरुआत की एक्सरसाइज से, तो एक्सरसाइज भर आपका काम नहीं आएगा, आपको साथ में आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं। डाइट जब तक अच्छी आपकी हेल्दी नहीं होगी, जैसे कुछ लोगों को ये होता है ना कि मैं 2 रोटी खा के दिन भर बिता लूंगी या कि 1 रोटी खा के बिता लूंगी, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आपको वीकनेस आएगी, आपका और भी जो मतलब अंदरूनी वो है गैस बनना शुरू हो जाएगी। आपका खाली पेट रहेगा तो उससे आपको मतलब बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती है। तो आपको भूखे नहीं रहना है, आपको खाना खाना है, टाइम टू टाइम आपको खाना खाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या आपके शरीर के लिए सही है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था और वो मेरे से कल बात भी की थी, तो बोली थी कि मेरा वेट नहीं घट रहा है, मैं 2 साल से कर रही हूँ। तो देखिए सिस्टर, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो बंदा 2 साल से एक्सरसाइज करेगा उसका वेट लॉस नहीं होगा, है ना, अचरज की बात है। तो आप लोग वेट लॉस देखिए, उसमें गलतियां क्या क्या होती हैं। आपने, जैसे मैंने बोला कि आपको 100 बार करना है एक एक्सरसाइज को, आपने किया, हो सकता है आप किए भी हों, ईमानदारी से किए हों, मैं ये नहीं कहूंगी, करते होंगे, लेकिन एक्सरसाइज भर से आपको थोड़ी होगा। अब वो बोले कि मैं तो रोटी नहीं खाती हूँ, मैं एक ही दिन में एक ही बार खाती हूँ, शाम को खाती नहीं हूँ, मैं 2 रोटी खा के रहती हूँ। ऐसा नहीं है। आपको 2 रोटी से मेरे से मतलब नहीं है ना, आपके शरीर से मतलब, आपके मतलब है शरीर से कि आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, आपको फाइबर मिलना चाहिए, आपको हर वो चीज मिलना चाहिए जो आपका शरीर को जरूरत है। आपको शरीर किसी एक चीज की जरूरत नहीं है कि आपको एक चीज की जरूरत है। देखिए, कोई भी गाड़ी है तो आपको गाड़ी के भी चक्के भी सही होने चाहिए, में पेट्रोल भी होना चाहिए, ड्राइवर भी होना चाहिए, तभी तो आपकी गाड़ी चलेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही चीज से आपकी गाड़ी, अगर ड्राइवर नहीं है तो आपकी गाड़ी चल जाएगी, है ना, कि पेट्रोल नहीं है तो आपकी गाड़ी चल जाएगी। ऐसा शरीर भी है। तो हम लोगों को क्या है ना कि सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई चीज की लिमिट होती है। अब कुछ चीज होती है जो हमको ज्यादा खानी होती है, कुछ चीज होती है जो हमको कम खानी होती है, कोई चीज तरीके से खानी होती है, कोई चीज हमको मतलब रूटीन से मतलब अच्छे से फॉलो करके टाइम टू टाइम खाना होता है। तो जैसे आपको शुरुआत करना है किससे, आपको गुनगुने पानी से शुरुआत करनी है। शुरुआत आप गुनगुने पानी से करेंगे, फिर आपको दिन भर में 3 लीटर 3.5 लीटर जितना आप पी पाए, पर 3 लीटर जरूर पीजिएगा। कोई डिटॉक्स वाटर जैसे जीरा जमाइन का पानी है, मेथी का पानी है, धनिया का है, नींबू पानी है, ब्लैक कॉफी है, चिया सीड है, सब्जा सीड है, इनमें से जो आपको पसंद आए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक ही चीज लेंगे, जो आपको शरीर को सूट करता हो ना वही आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आपको लेना ही लेना, नहीं, इनमें से ऑप्शन मैंने दिया हुआ है जो आपको मतलब सूट करेगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं कर रहा, वो चीज आपको लेनी है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको जैसे नाश्ता आपको करना ही करना है। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो भी करने लगे। आप चाहे अंकुरित बीज से कर लें, ओट्स से कर लें, चिला से कर लें, या कि आप रोटी ही ले लें तो एक रोटी भी ले सकते हैं। उसमें सब्जी में, दाल में ये देखें कि ज्यादा तेल मसाले ना हो, ठीक है। और नॉर्मल आप सब कुछ ले सकते हैं, एक ही चीज रोज नहीं लीजिएगा। किसी दिन आप चीला ले सकते हैं, किसी दिन आप अंकुरित बीज लीजिए, किसी दिन आप पनीर टिक्का ले लीजिए, किसी दिन आप सोयाबीन टिक्का ले लीजिए। मतलब आप सुबह का भी और दोपहर का जो आपका खाना है, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो आपका दोपहर का खाना है वो आपके जो घर में बन रहा है ना वही आपको खाना है। सिर्फ आपको सुबह और शाम का खाना आपको चेंज करना है, ठीक है। उसके साथ आप जैसे 1 घंटा खाना खाने से पहले आप सलाद भी खा सकते हैं, सलाद आप उसके साथ भी खा सकते हैं खाना खाने के साथ। तो खाना खाने के साथ कभी कभी होता है ना कि किसी किसी को नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, तो आप आगे पीछे भी खा सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप कर लीजिए। फ्रूट भी कोई सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। आप
आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट भी खा सकते हैं कोई एक। इस तरीके से आपको खाना मखाना है, ड्राई फ्रूट है, आप ये 2 है 3 है ड्राई फ्रूट, जैसे 2 बादाम हो गया, 2 अखरोट हो गए, 2 काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये भी अपने खाने में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इनको भी जरूर लिया करिए। भिगो के लिया करिए, गर्मी भी नहीं करिएगा। फ्रूट कोई सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। हाँ, केला का उपयोग आप ज़्यादा नहीं करिएगा, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, फल कर सकते हैं, पपीता कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जो आपके घर में है नॉर्मल खाना पीना आप वही खा लीजिए। अब देखिए वेट लॉस करना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें आपको लेनी होगी, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी होगी। हमेशा के लिए नहीं छोड़नी है, ना एकदम से छोड़नी है, बस आपको उसकी क्वांटिटी कम कर देनी। जैसे चाय पीनी है ना, तो चाय भी आपको थोड़ी पीनी है, कम चीनी डाल के पीनी है और खाली पेट नहीं पीना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिसको खाली पेट मान ली पीने की आदत भी है ना सुबह सुबह, तो आप 2 से 3 गिलास आप पानी पी लीजिएगा, इसके बाद ही उसको लीजिएगा। और शाम को भी आप ले सकते हैं, बस कम चीनी की कम क्वांटिटी में चाय आपको लेनी है। अब बाकी मैं देखिए मैंने इतना वेट लॉस किया हुआ है, मैंने 2-4 बार कर चुका वेट लॉस अपना, लेकिन कभी चाय नहीं छोड़ी है, कभी मैंने उसे ज़्यादा मीठा भी नहीं छोड़ा है, बस क्वांटिटी कम किया हुआ है, चाय की भी कम किया हुआ है और हमने खाने के भी कम करती हूँ। अभी मैंने साल भर से जो मैंने किया, तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज 20 मिनट आधा घंटा करती थी, मैंने खाने पीने में कोई ध्यान नहीं रखा। तो साल भर में जाके मेरा ना 2 से 3 केजी मेरा वेट बढ़ा हुआ है। और मेरे को पता था, मेरे पास वेट मशीन है, मैं करती रहती थी, तो मेरे को ऐसा लगता था थोड़ा 100 ग्राम 50 ग्राम, कभी 8 दिन के बाद, कभी 10 दिन के बाद, ऐसे थोड़ा क्रम से बढ़ता जाता था। अभी फिलहाल मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और मैंने अभी 10 दिन पहले वेट लॉस जर्नी में हुई थी, फिर अचानक मेरे को गाँव जाना पड़ गया, तो फिर मेरा 10 दिन का डिस्टर्ब हो गया, फिर खाना पीना इधर उधर हो गया। अब आपको पता है कि सफर में जाओ तो थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी चीजें तो खानी ही पड़ जाती है। तो एक्सरसाइज का नहीं होता, लेकिन अगर हम खाने में भी अगर ध्यान रख पाते हैं ना, तो वही बहुत हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो जैसे आप लोग मतलब खाने पीने का मतलब मेरा ये कहना है कि एक्सरसाइज का आपका जैसे 40 से 50% रोल है, तो आपका 40 से 50% रोल आपका मतलब डाइट का भी होता है। तो डाइट में जैसे मैंने बोला कि आप ये दोपहर में वही लेना है, बस तेल मसाला ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नॉर्मल खाना आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे इतनी बड़ी आपका कटोरी है, तो उसी में से आप चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए। सब्जी उस तरीके से लीजिएगा कि आपके घर में सब्जी कौन सी बनी है, ग्रेवी वाली, ज़्यादा मसाले वाली बनी है कि नॉर्मल बनी है, उस हिसाब से आपको वो कटोरी भरना है। अगर आपने इतनी बड़ी कटोरी में 1 कटोरी आपने लिया हुआ है, कम तेल डाला हुआ है, तब भी आपको उसमें 100 कैलोरी मिल जाएगी। ठीक है, आपको दाल में भी मिल जाएगी, चावल में भी मिलेगा आपको 100। रोटी एक लेंगे तो उसमें भी आपको अगर घी नहीं लगा तो 100, मीडियम अगर आपकी रोटी है ना तो उसमें भी आपको 100 मिलेगा। इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है, अगर 100 सब में है, वो भी नॉर्मल खाना में। अगर आपने ज़्यादा तेल डाल के बनाया, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी बनी है मसाले वाली, तो उसमें पता नहीं कितनी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चीला ले रहे हैं तो आपके चीला में भी आपके प्रोटीन भी रहेगा, उसमें फाइबर भी रहेगा और उसमें कैलोरी भी रहेगी, लेकिन हर चीज़ों से आपको उसमें कम रहेगी। अगर आप स्टफिंग करके आप बना रहे हैं, जैसे इसमें शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर ये सब डाले हैं, तो आपको सिर्फ एक ही लेना है, एक ही चीला लेना है, वो भी मीडियम साइज का। सुबह ले रहे हैं चाहे शाम को ले रहे हैं। अगर आपने प्लेन बनाया हुआ है तो आप 2 ले सकते हैं, उसके साथ दही ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वो ले टमाटर सॉस वगैरह जो बाजार रखा है ना, उसको कम उपयोग करिएगा। ओके, जैसे अप्पे बनाया कम तेल में आपने बना लिया सूजी का, तो उसको भी आप 3 से 4 5 मतलब 5 तक खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में। शाम को खा रहे हैं तो 3 ही 2 खाइएगा। और ऐसे करके मतलब उपमा है, उपमा तो चलिए बहुत ही छोटी कटोरी में आपको खाना है। अब मतलब सब सब्जियां डाल के बना रहे हैं तो आप इतना ले सकते हैं। पोहा आप सिंपल कम तेल में बना रहे हैं तो आप इतना ले सकते हैं। लेकिन इन चीजों को आपको रोज नहीं लेनी है। ठीक है, हफ्ता होता है, जैसे 6 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, तो आप अपना वो बना लीजिए कि आज मैंने चिला खाया तो कल हमको अंकुरित बीज खाना है, कल हमको ओट्स खाना है, फिर चिला खाना है, किसी दिन मसूर दाल का, किसी दिन मूंग दाल का, किसी दिन मतलब बेसन का, किसी दिन मतलब चावल सूजी का। ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें ऑप्शन है। बस हाँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपने लिए बनाना पड़ता है ना। तो थोड़ा देखिए, अगर कुछ पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब फैमिली जो है ना, तो वो हमारी चीजें जो नहीं खाएगी ना, वो तो उनको सब कुछ चाहिए, उनको सब कुछ बना के देना भी पड़ेगा, वो भी मेरा ही फर्ज है ना। तो फिर आपको ना अपने लिए थोड़ा सा, अब जैसे मान लीजिए आप रोटी सबके लिए बना रहे हैं, आप थोड़ा सा बेसन घोल के रखे रहिए, कोई चीज घोल बना के रखे रहिए, उसको लास्ट में आप तवा में डाल सकते हैं। कभी आप रोज मतलब मिक्स आटा की रोटी रख लीजिए, उसको लास्ट में बना सकते हैं। नहीं बनाने का झंझट है तो आप ओट्स सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओट्स आप खाइए, दूध वाला खाइए, नमकीन वाला खाइए, लेकिन नमकीन वाले से ज्यादा आपको दूध वाला ज्यादा फायदेमंद होगा। किसी दिन आप पनीर को चूर चूर करके उसमें नमक मिर्च बना के ऐसे ही खा लीजिए, या एक रोटी उसके साथ ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है कि आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखिएगा, जो हम पनीर बनाते हैं ना, तो जो बाजार से लाते हैं तो जो खुला रहता है वो अच्छा नहीं होता है। जो मतलब पैकेट में होता है, अमूल का है, कोई अच्छी क्वालिटी वाला, उनको ले सकते हैं। नहीं, आप दूध ला के अपने घर में बना सकते हैं। अगर फुल क्रीम दूध है तो उसमें आपको फैट भी मिलेगा और आपको कैलोरी भी मिलेगी और प्रोटीन भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो आपको 50 से 80 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है पनीर भी।
ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। टोफू खा रहे हैं उसको भी, सोयाबीन आपको उतना ही लेना है 50 से 80 ग्राम तक। एक छोटी सी मशीन आती है, अगर आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है ना, तो छोटी सी मशीन आती है नापने वाले, वो 200-250 में मिल जाती है। आप उसको भी लेकर उसमें ग्राम आप वो कर सकते हैं। अगर आप ये है कि नहीं हमको करना है और अच्छे से ईमानदारी से करना है, अपने घर के खाना पीना खाते हुए करना है, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है, कैलोरी हमको ज़्यादा नहीं लेनी। अब मान लीजिए हमको दिन भर में 1700-1600 की ज़रूरत है या कि 1800 की है, हम मान लीजिए ले रहे हैं 2000 तक की, तो हमारा वेट कम नहीं होगा चाहे हम जितनी एक्सरसाइज कर लें, जो कर लें। लेकिन अगर हम 1700 की जरूरत है, 1800 की जरूरत है, हम ले रहे हैं 1600, 1400 ले रहे हैं, है ना, एक ही 1600 की जरूरत है तो हम 1200 ले रहे हैं, तो जो मेरा एक्स्ट्रा फैट है ना वो आपका घटेगा। अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं, खा भी उतना रहे हैं, तो फिर आप ही बताइए कहाँ से घटेगा। अगर हम बैंक में पैसा डेली जमा कर रहे हैं और निकाल नहीं रहे हैं, तो फिर वो पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमको कम करना है तो हमको जमा नहीं करना है, हमको निकालना है, तभी बैंक से पैसा आपका कम होगा। उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। किसी भी चीज को आप स्टोर कर रहे हैं या कि आपको स्टोर चीज आपको निकालनी है, तो आप उसमें नहीं रखेंगे ना। राशन ही हम लोग स्टोर करते हैं, तो पुराना चीज जब हमको खत्म करना होता है तो हम लोग उसको खत्म करते हैं, पहले उसको आप पहले फिनिश कर दें, उसके बाद नया डालेंगे ना, तभी तो। नहीं तो उसमें तो वो एक्स्ट्रा होता ही रहेगा। ऐसा मेरा शरीर है, जब हम कैलोरी उतना खर्च करेंगे, हम डालेंगे भी उतना, तो हमारा उतना ही रह जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम डालना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन वाली चीज आपको ज्यादा खानी है। जब आप प्रोटीन ज्यादा लें, जिसमें प्रोटीन होता है तो उसमें कैलोरी कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है उसमें कैलोरी कम होती है, ठीक है। अब जैसे मतलब कुछ चीजें, जैसे दाल है, आप चावल है, तो अगर चावल भी आप अगर छाना हुआ चावल जैसे होता है ना, माड़ निकाल के बनाया जाता है, एक कटोरी ले रहे हैं, एक कुकर में भी बनता है, तो कुकर वाले में थोड़ा सा माड़ नहीं निकलता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और जो माड़ निकाल के बनाया जाता है उसमें कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, आप उसको खा सकते हैं। मैं भी ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आप चावल मत खाइए, कि रोटी मत खाइए, कि एकदम से हर चीज छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको क्वांटिटी कम करना है, मैंने बताया ना कि आपको हर चीज की क्वांटिटी इतनी इतनी रखनी है। अब मान लीजिए आपने 5-6 चीजें ली, सलाद लिया, दही लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, रोटी लिया, आप सोचिए कि कितनी सारी चीजें हो गई हैं। अब हम सारी चीजें पेट में डालेंगे, तो आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना कि आपको इतना इतना लेना है। अब जब 6 चीजें हैं ना, तो 6 चीजें ऑलरेडी आपका पेट भर जाएगा, और जो भी खाना है तो आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। खाना आप जितना ही धीरे धीरे चबा के खाएंगे, मैं नहीं कहती हूँ कि आप 1 घंटा चबा के खाइए, कि आप मतलब वैसे आप खुद आप सोचिएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट आप खाना खाने में लगाइए। जो भी खा रहे हैं आराम से उसको चबाइए, फिर खाइए। कोई भी चीज खा रहे हैं, लिक्विड खा रहे हैं, तो आप सिप सिप करके कोई चीज पीजिए, पीने वाली चीज अगर पी रहे हैं तो ऐसे करके आप करेंगे ना तो बहुत। अब जैसे एक केला हो गया ना, तो जैसे एक केला साइज किसी किसी का बड़ा होता है, मीडियम साइज वाले में भी आपका 100 ही होता है, आपका 100 कैलोरी होगा। एक इतना मीडियम साइज का आपका एप्पल है, उसमें 50 कैलोरी होगी। आप चाय पी रहे हैं, एक ही चम्मच आप छोटा वाला चम्मच से चीनी डाल रहे हैं, बिना मलाई वाला दूध डाले हैं, तो उसमें भी आपके 6 से 70 मतलब ग्राम उसमें मतलब कैलोरी आपको मिल जाएगी एक बार की चाय में, वो भी इतनी चाय में, ठीक है ना। उसमें भी हिसाब होता है ना कि आप कौन सा दूध से बना रहे हैं, फुल फैट दूध से बना रहे हैं, चीनी कितनी डाल रहे हैं, उस हिसाब से आपका मतलब उसकी कैलोरी बढ़ती जाएगी। सब्जी आपने कितने लोगों को बनाया और कितने चम्मच आपने तेल डाला है, उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना होगा कि मैं मतलब 4 लोगों को बनाया, 10 लोगों को बनाया, 2 लोगों को बनाया, उसी से। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है ऑयल, खाना है लेकिन लिमिट में खाना है। आप देसी घी 1 चम्मच 2 चम्मच आप खा सकते हैं, मैं डेली खाती हूँ, रोटी में भी खाती हूँ और दाल में भी डाल के खाती हूँ, लेकिन क्वांटिटी आपकी हमेशा कम होनी चाहिए। आप तेल रिफाइंड जो अभी इनको बल्कि बंद कर दीजिए। आप जैसे सरसों का तेल है और घी का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मतलब बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हमको कैसे क्या करना है। अब बहुत से लोग नाश्ता नहीं करते हैं, बहुत से लोग दोपहर का खाना इग्नोर करते हैं, फिर शाम को जाके माँ भर पेट अपना ठूस के खा लेंगे, बोलेंगे मैं दिन भर खाई ही नहीं हूँ, है ना। तो ये नहीं करना है। हाँ, आप दिन के खा लीजिए, दिन का किसने मना किया था। आपको कोई मतलब दिक्कत होगा कभी कभार की बात अलग है, लेकिन आपको ये सोचना है कि हमको दिन में खाना है। जो हम रात का खाना खाने की सोच रहे हैं ना, उसको नहीं खाना, हमको दिन में खाना है। इसलिए कि रात को सूर्यास्त के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो उतना काम नहीं करता है, स्लो हो जाता है, ऊर्जा उतना आपको नहीं मिलती है। सूर्यास्त के बाद उतना धीरे धीरे मेरा डाइजेशन जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद आप अगर चाहें तो ना भी खाएं तो वो चलेगा, लेकिन आप दिन में वही चीजें आप दिन में खाना। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना कि दिन में नहीं खाएंगे, रात में जाके बढ़िया आराम से खाना खाएंगे, लेकिन रात में आपको आराम से खाना नहीं खाना है। रात में आपको जितना हो सके उतना कम खाना है, जितना हो सके उतना आपको इग्नोर करना है।
इग्नोर करने का मतलब ये कि आपको हल्की फुल्की चीज़ें खानी है, कोई लिक्विड वाली चीज़ खा ली, जैसे थोड़ी सी आपने जो चम्मच हम स्पून यूज करते हैं ना, उसमें से 2 चम्मच अगर आप एक कटोरी दूध में डालेंगे ना, तो वो आपका खो जाएगा खाने भर का। उसमें आप 2 ड्राई बादाम डाल सकते हैं, 2 काजू डाल सकते हैं, 2 किशमिश डाल सकते हैं। ये डाल के भी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिनके पास है पंपिंग सीड वगैरह, ये आप डाल के उसको खा सकते हैं, तो आपको भरपूर हो जाएगा, आपको कमजोरी भी नहीं लगेगी। मखाना एक मुट्ठी डाल लीजिए, उसमें सब कुछ मिला के आप इतनी कटोरी से आप खा लीजिए, कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से रात का। और किसी दिन आप दाल बस ले लीजिए, किसी दिन सब्जी बस ले लीजिए, किसी दिन रोटी ले लीजिए, रोटी आपको एक लेनी है, सब्जी आप उस तरीके से आप खाना उस दिन आप बनाइए। जिस दिन आपको खाना हो ना, तो आप थोड़ा सा कम ऑयल वाली चीज बनाइए। और जिस दिन फैमिली खाना हो उस दिन आप ऐसे कर लीजिए, जिस दिन आपको ओट्स खाना हो, किसी दिन आप दूध पी लीजिए। अगर आपको खाना ही है ना, तो 7-8 तक में आप खाना खा लीजिए जो खाना है। तो आपको सोने का 10 बजे आप सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, तब तक में आपका खाना फिनिश हो जाएगा। आपका फैमिली के लिए जो काम करते करते आपको वो खाना पच जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। जिनको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान लीजिए कि 10 बजे डिनर करते हैं, तो जो 10 बजे डिनर करते हैं उनको मान लीजिए ड्यूटी में गए हुए हैं, नहीं बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा। पर कुछ लोगों की आदत है कि अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना होता है, तो उन लोगों को बिल्कुल एकदम सिंपल खाना खाना होगा रात का। वही सब्जी या कि आप एक कटोरी खिचड़ी, खिचड़ी में चावल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए। किसी दिन मूंग की दाल, किसी दिन आप बहुत सारी दाल ऐसे मिक्स करके बना लीजिए। एक दोपहर का ही आप थोड़ा सा रख सकते हैं, या कि आप किसी दिन ओट्स ले लीजिए, किसी दिन आप मतलब रोटी भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि हफ्ते में डेली आपको रोटी नहीं लेनी है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो अंडा वगैरह खा सकते हैं रात में, बहुत अच्छा ऑप्शन है उनका, है ना। तो आप अपने तरीके से आप देख लीजिएगा क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कैलोरी का भी बताया कि बहुत सारी चीजें नॉर्मल जो आप खाते हैं उनका मैंने बता दिया है। और तली भुनी चीजें में तो आप मान लीजिए बहुत ज्यादा आपकी कैलोरी होती है। आप एक समोसा खाएंगे तो उसमें से आपको 250 से 300 कैलोरी मिल जाएगी, इसलिए उसमें भी मैदा में भी आप मोया डाला रहता है पहले से ही। फिर वो पता नहीं कितने दिन के जला हुआ तेल में उसको फ्राई भी करते हैं, मैदा होता है, ऊपर से आलू होती है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको मना किया जाता है कि आप हफ्ते में 15 दिन में कभी थोड़ा सा आप खा लीजिए, या कि घर में बना के खा सकती हैं। लेकिन बाहर की चीजें आप वेट लॉस जर्नी में है तो ज्यादातर आप इग्नोर करिए। कुछ दिन तक जब आप वेट लॉस जर्नी में साल 6 महीने रह जाएंगे ना, और अच्छे से अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो फिर 15 दिन में, हफ्ते में आप कभी एक दिन चीट कर भी लेंगे ना, उतना आपको दिक्कत नहीं आएगा, उतना जल्दी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन साल 6 महीने आप अपने आप को टाइम दीजिए, टारगेट बनाइए कि हमको करना है तो करना है। ठीक है, इस हिसाब से जब करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए, छोटा मोटा आप 10 मिनट काम कर लीजिए, तो फिर उससे भी छोटी छोटी चीज़ों से आपका बहुत कम असर पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं घर के काम से भी मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा अलग से एक्टिविटी आपको करनी होगी, एक्सरसाइज करना होगा। और 20 मिनट से लेके आपको आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके पास टाइम है उतना करिए। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको जुम्मा है, रनिंग है, घर में रनिंग करने को मैंने बहुत सारी वीडियो दिखाई हुआ है। और जंपिंग करने के लिए, रस्सी कूदने के लिए, सीढ़ी में आप जंप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेट लॉस जर्नी में होइए, करिए। अब वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को वेट लॉस वाली वीडियो देखिए, जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, फॉलो करिए, और जो उसी हिसाब से आपको करना है। ये किसी एक दिन का खेल नहीं है कि आपने एक दिन की आपने कर लिया, कि 2 महीना कर लिया, फिर उसके बाद आपने ठूठ ठूस के खाया, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बढ़ता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी कह लीजिए, सबको इसमें हमेशा अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, अपना बैलेंस बना के खाना पड़ता है, अपने सेहत के हिसाब से खाना पड़ता है ना। हर चीज देख के, क्वांटिटी का ध्यान रख के, अनहेल्दी चीजों को देख के, ये सब चीजें करके आपको खाना पड़ता है, तभी ये वेट लॉस हमेशा आपका रहेगा। ठीक है, किसी किसी का होता है, कुदरती होता है कि उनका मतलब 1 महीने एक्सरसाइज कर ले तो 6 महीने तक नहीं बढ़ता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबका शरीर अलग अलग होता है, सबका मतलब डाइजेशन अलग अलग होता है। किसी का तेज होता है मेटाबॉलिज्म, किसी का धीमा होता है, तो उस हिसाब से खाना किसी का लेट पचता है, किसी का जल्दी पच जाता है। किसी की मतलब शरीर की ऐसी मतलब बनावट ही होती है कि मतलब वो थोड़ा भी कुछ कर ले तो उसके शरीर में अंतर आ जाता है। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तब अंतर आता है। ये देखिए, सबका शरीर का खेल है, सबका अपना अपना वो है, तो इसमें परेशान नहीं होइएगा कि उसका घट गया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, मेरा क्यों नहीं घट रहा है। तो आपका शरीर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांग रहा है, ज्यादा आपसे तपस्या करवाना चाह रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी आपको बातें बता दी हैं। आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से करिएगा। जैसे मान लीजिए व्रत है, तो व्रत के दिन आप लोग ना, जैसे व्रत है तो ज्यादा तली भुनी चीजें, ज्यादा मीठा खाने की कोशिश मत करा करिए। उस दिन आप कोशिश करिए कि 1-2 फ्रूट खा लीजिए और पानी पीने की कोशिश करिए दिन में। रात में जो आपको खाना है वो आप थोड़ा सा
खा लीजिए, जो आपको खाना है वो खाइए। आप अगर पूरी से रह रहे हैं तो पूरी खा लीजिए, नमक से रह रहे हैं तो नमक, तो वो नमक वाली चीज खा लीजिए, लेकिन इतना भी नहीं खाइएगा कि मैंने दिन भर से भूखी थी अभी मैंने ठूस के खाना है, ऐसा भी नहीं करते हैं व्रत में, ठीक है। इस तरीके से फिर जो दूसरा दिन नेक्स्ट होता है ना, उसमें भी आप कोशिश करिएगा कि जब हम कल हमने तली चीज खाई थी, तो मैंने आज आपको नॉर्मल प्रोटीन वाली चीजें लेनी है, ठीक है। उस तरीके से आपको मेंटेन करना है। अब जैसे मान लीजिए कहीं बर्थडे वगैरह में चले गए, तो फिर आपको वहां पे भी ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कभी बर्थडे में चले गए, शादी की सालगिरह के, अपने घर में ही कोई रिश्तेदार आ गए, आपने हैवी चीजें बनाई हैं, उस दिन आपने खा लिया, उनके सामने तो हम नहीं कहेंगे ना कि हम नहीं खाते हैं, आपने खाया, क्वांटिटी कम करके खाइएगा, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है कि आपको बहुत हल्का खाना कर देना है और नॉर्मल खाना अपने लिए बना लेना है, जैसे मैंने बताया। तो उस हिसाब से, और क्वांटिटी कम, प्रोटीन वाली चीज आपको ज्यादा लेनी है, फाइबर वाली आपको ज्यादा लेनी। फाइबर इसलिए लेना जरूरी है कि अगर आप क्वांटिटी मतलब आप खाना क्वांटिटी कम करके खाएंगे तो फिर आपको कब्ज बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको मतलब लिक्विड वाली चीजें, फाइबर वाली चीजें आपको ज्यादा खानी है, जिससे आपको मतलब उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। गुनगुना पानी आप खाना खाने के बाद भी पिया करिए। आप ग्रीन टी पी सकते हैं 1 कप खाना खाने के 1 घंटे बाद। इस तरीके से अब गुनगुना पानी पियेंगे तो शायद ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आज आपकी हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अच्छे से वेट लॉस करिएगा। आज से मेरा भी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा भी व्रत है। और मैं शाम को जैसे मैं भी पूरी से ली हूँ, मैं पूरी बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के। तो आप जिस चीज से रहना चाहते हैं उस चीज से रहिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सोच के मत, बिल्कुल भी मत खाइएगा कि मैं दिन भर से कुछ खाई नहीं हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट दिन भी ये मत सोचिएगा कि मैं कल व्रत थी तो आज हमको ठूस कर दिन भर खाना है, ये भी मत सोचिएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी आपको बातें ध्यान रखनी है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं ज्यादा बोलूंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जितना आप लोग देखेंगे भी नहीं, तो फिर अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। जैसे मैंने बताया ना, वैसे आपको फॉलो करना है, एक्सरसाइज भी करना है और आपको डाइट में, दोनों में आपको बराबर फोकस करना है, ठीक है। ओके, जय भोलेनाथ।